गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज इन्जॉय प्रॉफिट आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज हमारी कोई ट्रेड बनी ही नहीं थी। एक्चुअली जो हमने सेटअप निकाला था उस सेटअप मार्केट ने काम ही नहीं किया। मतलब उस सेटअप पे अगर मार्केट आती तो हम श्योर ट्रेड करते। तो हमारा सेटअप सीधा निकल के क्या रहा था, एक जस्ट वेट, हमने कहा था कि 19,340 के ऊपर जैसी क्लोज देगी, सॉरी 19,840 के ऊपर जैसी मार्केट क्लोज देगी हम यहाँ पे कॉल लेंगे। ये रहा वो लाइन, जस्ट वेट। सॉरी, एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पहली कैंडल सिर्फ आई है, वहाँ से टच करके वापस हो गई है। ये देखिए, यस। तो मार्केट में कॉल हमारा बन ही नहीं था। पुट की हमारी प्रिडिक्शन जो थी वो अलग तरीके से थी कि हम मार्केट में पुट कहाँ लेंगे, वो बहुत नीचे पॉइंट था। तो मार्केट में कोई कोई दिन जैसा होता है कि आपका पूरा दिन ही निकल जाता है 40-50 पॉइंट पर, जो कि कभी कभार आता है, नहीं तो 70-80 पॉइंट मार्केट का मूव रहता है। तो 340 से इसका मूव लास्ट में देखते हैं हम, तो ये 40 और 70 आई थिंक पहली कैंडल से अगर कंसीडर करते हैं तो हम लोग इसमें पहली कैंडल को क्या है, फिर भी हाँ 60-70 पॉइंट का ही एक मूव रहा, जो कि सेलिंग साइड से बड़ा बल्ले बल्ले हो गई उन लोगों की, जिसने भी जो अपना कॉल सेल किया होगा या पुट सेल किया होगा दोनों साइड से, कि 19,750 का कॉल सेल कर दिया होगा, सॉरी पुट सेल कर दिया होगा, और 19,850 का कॉल सेल कर दिया होगा। तो एक पुट और कॉल दोनों में ही ज़बरदस्त उन्होंने अच्छा खासा पैसा निकाला होगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपको सही सेटअप पे पैसे के लिए ट्रेड करनी है एक्चुअली, तो आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा, और सेटअप जैसे ही बनता है तो मार्केट में एंट्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं, एक्सपायरी के दिन क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो ही हो जाती है। वैसे OTM में और ATM में तो पता ही है आपको। तो फिर वो 5 पैसे में देख रहे हो आप, कितना भी कैपिटल लगा दो, 1 करोड़ लगा दो, और आपके अगर डायरेक्शन में मार्केट ना गई तो वो 1 करोड़ कब 80, 90, 95 लाख रुपए माइनस चला देगा। मतलब 95% आपका चला जाएगा पैसा, कितना भी लगा के चलो आप, क्योंकि 5 पैसे का रह जाता है कोई भी ऑप्शन जो भी जाता है। तो आप अच्छे से सब चीज़ें जानते हो। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और ट्रेडिंग के लिए पैसा करना है कि नहीं, मैं तो ट्रेडिंग ही करना है 9 बजे के 9:15 से मुझे स्टार्ट ही चाहिए, तो मुझे यहाँ से ट्रेडिंग के लिए फिर आपको कभी भी कर सकते हो। फिर 9:15 से लेके और 3:30 बजे तक आप अपना ट्रेडिंग करिए, और आप अपने पैसे के बादशाह, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन सेटअप से के लिए करेंगे तो थोड़ा सा आपको सेटअप का वेट करेगा। हालांकि कल मैंने कोई ट्रेड की नहीं थी, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी एक अपडेट दे दिया, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उसमें बिजी हो गया था हॉस्पिटल में। स्कूल में मेरी बेबी ने हाथ तोड़ लिया था, तो इसकी वजह से हो गया था। ओके, अभी एक चीज़ से ये क्लियर निकल के आ रहा है कि हम लोग पेशेंस रखेगा, कोई भी दोस्त मेरे, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ही ट्रेड करेंगे, तो श्योर आप लॉस करेंगे। तो मार्केट में आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मार्केट एक मंदिर है, भगवान बैठा है इसमें। अब चढ़ावा आपके ऊपर है कि आपने कितना देना है। मार्केट को डिसाइड मत करने दो कि आपने चढ़ावा है, भगवान जी ले लो कितना लेना है। नो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी अपना रिस्क लेके चलना है कि मेरी रिस्क क्या निकल रही है, मैंने क्या करना है। तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो जैसे मुझे लगा है अभी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कि मार्केट में, चलो 15 मिनट का सेटअप निकाल लेते हैं। तो मार्केट मुझे गैप डाउन नज़र आ रही है कि मार्केट गैप डाउन खुलनी चाहिए। जिस तरीके से 99% तो यही चांस बन रहे हैं, गैप अप का तो कुछ है ही नहीं। तो जस्ट वेट, ये मार्केट की एक लेवल है, फ्लैट भी खुलती है मार्केट, और अगर ज़्यादा सही नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि फ्लैट भी खुले और 775 को, 19,775 को नीचे ब्रेक करती है, तब भी मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लूँगा, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं
कि मार्केट फ्लैट खुलेगी। मार्केट खुलना चाह रही है गैप डाउन, और गैप डाउन कितना खुल सकती है, जो कि ग्लोबल मार्केट दिखा रही है। तो आपकी मार्केट ग्लोबल यहाँ तक आ सकती है, और वो है 700 या 650 तक। ये यहाँ तक मार्केट गैप डाउन मार सकती है, यहाँ पे खुल सकती है। तो गैप डाउन में मैं यहाँ पे ट्रेड क्या है, फिर देखो हम एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं, क्या कि मार्केट में जब टारगेट हमारे जहाँ पे है और टारगेट पे मार्केट खुल रही है, तो मार्केट में सब कुछ ले गई मार्केट। एक्चुअली जो मार्केट को हमें देना चाहिए था, फिर वो बचा नहीं स्कोप, चाहे वो गैप डाउन का हो या गैप अप का हो। आजकल मार्केट में क्या है, मार्केट चालाक है। चालाक इंसिडेंट मतलब कहेंगे कि सेटअप अब हर कोई समझने लगा है कि सपोर्ट पे मार्केट में हमेशा कॉल लेते हैं, रेसिस्टेंट पे मार्केट में पुट लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी हैं। तो मार्केट इतनी जल्दी आसानी से पैसा नहीं देती है, क्योंकि वो जानेगा कि कैरी करके जाए, कॉल कैरी करके जाए तो मैं गैप डाउन खुल जाऊँ, पुट कैरी करके जाए तो मैं गैप अप खुल जाऊँ। देखो मार्केट में आप देखेंगे तो जस्ट वेट, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे खुलती है, ऊपर गई, नीचे आ गई। ये यहाँ पे पोजीशन बना है, यहाँ डायरेक्टली खुलती है और सीधा ही ऊपर चल देती है, ये देखिए ये, और ये एक पोजीशन बना दी है। फिर मार्केट गैप अप खुलती है और सीधा ही पहली कैंडल ऊपर बनती है, फिर यहाँ पे वोलेटाइल करती रहती है मार्केट ऐसे। तो 2 दिन से मार्केट एक रेंज में। अब सबको पता है कि जो ये रेंज इस साइड में ब्रेक करेगी, मार्केट को उसी साइड में जाना पड़ेगा, राइट। देखिए अब तो मार्केट में फिर क्या होता है कि फिर मार्केट चालाक हो जाती है, मार्केट गैप अप और गैप डाउन करने लगती है। क्यों? क्योंकि जो सेलर होता है वो पोजीशन लेके नहीं चलता है, वो फ्रेश पोजीशन बनाता है। और आज क्या है, आज है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक्सपायरी बोल रहा हूँ, आज फ्राइडे है। फ्राइडे को मार्केट में क्या होता है, ऑप्शन चेन जनरेट होती है। तो जब ऑप्शन चेन जनरेट होती है तो मार्केट में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब मार्केट खुली नीचे जाएगी तो मार्केट में एक हम और चलो एक डिस्कस कर लेते हैं। ये इस छोड़ो, जस्ट वेट, ये एक रेंज है। मार्केट अगर गैप डाउन खुले तो हम एक अप का वेट करेंगे। अब क्या है वो, अब देखो मार्केट में मैं अप ट्रेड में ट्रेड नहीं करना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से आए और यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन बनाए। तो मार्केट में हम 650 तक का लेके चलते हैं, 19,650। जस्ट वेट, ये लो 650 56 ये निकल के आ रहा है। जस्ट वेट, इसका जो लेवल है 76 का निकल रहा है यार। मार्केट यहाँ पे खुलती है 19,675 के पास, या मान के चलते हैं 700 तक खुलती है। और हमारा लेवल कहाँ पे मार्केट में 800 है, नियर 800 ये सॉरी। तो 90 पॉइंट अप्रोक्स नीचे खुलती है, तब भी मैं मार्केट में देखो क्या है, अगर 90 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप डाउन खुले मार्केट, ये थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन ध्यान से सुनना प्लीज़। और पहली कैंडल अगर रेड बनती है तो उसी कैंडल के हाई को हम उसी कैंडल के हाई को एसएल मान के पुट की डायरेक्शन में बैठेंगे और मार्केट को नीचे 90 पॉइंट तक जा सकती है, 90 या 100 पॉइंट जा सकती है। क्योंकि मार्केट का स्कोप जो क्या है, अभी 20,000 का इंडेक्स है, तो 300 पॉइंट मूव करने का उसका वो है, एक मतलब लेवल है कि 300 पॉइंट मूव करेगी तो कोई ये नहीं बोल सकता कि क्रैश आ गया मार्केट में। नो, उसकी रेंज है 300 पॉइंट मूव वो पर डे दे सकती है। स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और बैंक निफ्टी है वो आपका 600 से लेके 700 पॉइंट तक का पर डे का मूव दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने इतना क्यों किया, या 600 पॉइंट नीचे क्यों खुल गई, या 600 पॉइंट ऊपर क्यों खुल गई मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसका जोन है, उस जोन में उसका घर है। कहने का मतलब सिंपल है कि मार्केट में 300 पॉइंट निफ्टी में और 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ये इसका क्या है, एक घर है इसका। इस घर में ये कहीं भी मार्केट मूव दे सकती है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर गैप डाउन खुले मार्केट और 100 पॉइंट की नियर खुलती है तो हम 100 पॉइंट के लिए और नीचे बैठ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि 180 और 200 हाँ मतलब पक्का श्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली कैंडल ही बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। पहली कैंडल बननी चाहिए 30 से 25-30 पॉइंट की, और 20-25 पॉइंट की रेड बने। तो जब मार्केट दूसरी या तीसरी कैंडल अप आए, पहली कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद रेड बने और दूसरी तीसरी कैंडल अप आए, और जब आपका एसएल 15 पॉइंट का रहे
तो उससे पहली कैंडल के हाई को ही एसएल मानकर, लेकिन स्पेशली 90 पॉइंट से ज़्यादा खुलनी चाहिए मार्केट, तो फिर पुट की तरफ बैठ जाना और जहाँ आपके 90 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं मार्केट से निकल जाना, आपका दिन वहाँ पे बन जाएगा। अगर ऐसा ना करती है मार्केट और मार्केट अप आने लगती है, मान के चलते हैं, तो आपका श्योर एसएल हो जाएगा, पहली कैंडल के हाई का एसएल हो जाएगा। रेड बन गई तो, ग्रीन बन गई तो कोई बात नहीं, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेने चाहेंगे। हम सोचेंगे कि मार्केट हमें थोड़ा सा प्लीज़ यहाँ पे मिले, कहाँ पे मिले, 750 या 800 के पास नियर जो ए एस एल है। जस्ट वेट, रुको आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेड में आसानी होगी कि मुझे ट्रेड किस तरीके से करनी है। चलो एक सेकेंड, इस कैंडल के पास आ जाती है और इस कैंडल का हाई लो क्या है, ये कैंडल के ग्रीन कैंडल का लो है वो है 19,760, नियर 60 लेके चलते हैं या 56 जो भी है, तो हम लेके चलते हैं कि 19,750 के नियर मुझे मिले। अब आपने यहाँ पे पुट लेना। अब देखो आपने कितना बड़ा लॉस लेना है वो आपकी रिस्क पे डिपेंड करेगा। कोई पहले हो सकता है वहाँ तक ना आए। देखो मार्केट प्रॉपर फॉलो नहीं करती है किसी लाइन को, और उसको 10-20 पॉइंट का एरर दे दे, 5 पॉइंट का दे दे या करेक्ट आ जाए, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने लॉस कितना लेना है। लेकिन मैं ये ही आपको सलाह देना चाहूँगा कि नियर 50 मिलती है, 750 के पास मार्केट गैप डाउन खुल के अप मिलती है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक पुट लूँगा और जस्ट ये 82 का मेरा एसएल रहेगा। तो 50-60 के पास मिलती है तो 60 और 22 पॉइंट का मेरा एसएल निकल के आ रहा है, जो कि मार्केट में ये जो लो है। जस्ट वेट एक सेकेंड, ये हाँ 79-80 का निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा एसएल निकलेगा 22 पॉइंट का, लेकिन नियर मुझे 19,760 के पास मिलनी चाहिए। और आप बोलोगे कि गुरुजी यहाँ तक तो ट्रेड आई नहीं हो और मार्केट नीचे से चलेगी तो ट्रेड छूट सकती है, यस। तो फिर मार्केट में नीचे और कितना अप आएगी, तो मैं अप डायरेक्शन में तो मैं कॉल भी नहीं लेना चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे खुले और फिर पहली कैंडल को लो को ब्रेक करे। हालांकि वो एक ट्रेड है, एक सेटअप में है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और दूसरी, तीसरी या पांचवी कोई भी कैंडल ग्रीन पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है अपोजिट साइड में, जैसे नीचे खुल गए, तो आप कॉल ट्राई कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसी कैंडल के लो को एसएल मानकर, उस टाइम के एसएल को लो को एसएल मानकर आप कॉल ले सकते हैं। बट मैं कॉल नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मार्केट में मैं थोड़ा सा के नेगेटिव जोन में हूँ, तो हो सकता है वो 20, 30, 40, 50 पॉइंट आ भी जाए, फिर एकदम एक ही कैंडल रेड बना दे, एक ही कैंडल। तो मैं एक अप की सोचूंगा कि मुझे एक अप मिले मार्केट, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँ। तो मार्केट में गैप अप का तो मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। अगर गैप अप ऐसा खुलती है कि 19,840 के प्लस में खुलती है गलती से, जिसके चांस मुझे 1% भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बेरिश है बहुत ज़्यादा। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ अभी मॉर्निंग में बना रहा हूँ, तो मार्केट रिस्पेक्ट करती है ग्लोबल मार्केट की। उसने पूरे दिन में क्या करना है वो अलग इशूज़ है कि मार्केट नीचे खुल के बिल्कुल ऊपर आ जाए। इंडियन मार्केट और अपने चैनल के हिसाब से चलती है, लेकिन खुलना ये उसके ऊपर होती है। तो मार्केट में थोड़े से क्या है, सेटअप ज़्यादा निकालने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं, रिटेल ट्रेडर भी ये चीज़ें समझने लगा है कि सेटअप पे कैसे सेटअप बनता है, पुट कहाँ लेना है, कॉल कहाँ लेना है। ये थोड़ा सा क्या है, यूट्यूब पर भी वीडियो डालते रहते हैं, टिपिस्टर भी हैं, ये समझाते रहते हैं कैसे सपोर्ट बनता है, ऐसे रेसिस्टेंट है। तो हर कोई इंसान एक वीडियोस देखता है तो इस तरीके से हो गया, लेकिन उसे एक्यूरेट नहीं पता है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है। ये चलो ठीक है, हर कोई जानने लगा है, मार्केट में ऐसी बात नहीं है, हर कोई समझने की और सीखने की कोशिश करता है। और ये गुड आइडिया है कि मार्केट में ऐसा करना भी चाहिए, समझने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे कहाँ कैसे ट्रेड लेनी है। तो देखो मार्केट ने 2 दिन जो रेंज बनाई है, ये रेंज सिर्फ 40-50 पॉइंट में ही घूमी है मार्केट, 60-70 पॉइंट में। तो ये ज़बरदस्त एक रेसिस्टेंट और सपोर्ट का काम करने जा रहा है आपके लिए। तो अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है, देखो गैप अप का मैं कोई डिस्कस करूँगा नहीं, जो कहता है ऐसा हो भी जाता है, तो 19,840 के ऊपर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। यही हमारा सपोर्ट लाइन है जो हमारे लिए सपोर्ट एज ए रेसिस्टेंट अभी ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे ही हम इसके ही एसएल मान के हम कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हैं। और मार्केट जाने को तो 20,000 तक जा सकती है। तो ये हो गया डिस्कस इस तरीके से कि मार्केट इसके ऊपर रहती है और खुल भी जाती है
किसी भी कारणवश तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे। फ्लैट खुलती है तो मैं श्योर पुट में ही जाना चाहूँगा। और एक ये ट्रेंड लाइन, जस्ट वेट एक सेकंड, आपको एक जानकारी के लिए एक और बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर फ्लैट खुल जाती है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो आपने ये एक लाइन खींच के रखना है, ये जस्ट वेट। देखो, आपने ये वाली लाइन खींच के रखना है। मैं इसको जरा ये बड़ा कर दिया है। ये क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एक लाइन निकाला है ये। तो मार्केट में फ्लैट खुले इसी लाइन पे रिजेक्शन खाएगी और नीचे गिरेगी। तो आप यहाँ पे भी फ्लैट खुले तब भी आप कॉल पुट ही ट्राई करना। मार्केट 100 सवा 100 पॉइंट यहाँ से पक्का श्योर गिर जाएगी 800 से लेके, और 700 और 680 के नियर मार्केट आपको श्योर टारगेट देगी अगर फ्लैट खुलती है। तो गैप अप खुलती है 19,840 के ऊपर, हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और बस वही अपना 50 का ये 805 का हम एसएल लेके चलेंगे। ये तो हो गया गैप अप की बात। फ्लैट खुलती है मार्केट में श्योर हम 800 के पास, 805 के पास हम मार्केट में पुट ही ट्राई करेंगे। और टारगेट हम 700 और 680 के टारगेट देख रहा हूँ। गैप डाउन खुल जाती है, छोटा मोटा गैप डाउन खुलती है, तब भी मैं पुट के बारे में ही जानना चाहूँगा। मार्केट की थोड़ा सा एक हफ्ता वेट करूँगा, मिल गया तो बेस्ट है मेरे लिए, थोड़ा सा एसएल छोटा हो जाएगा, नहीं तो मैं पुट की डायरेक्शन में जाऊँगा। और थोड़ा सा गैप डाउन लंबा खुल गई और वो भी 19,650 या 700 के नियर खुलती है, तो ये मेरे टारगेट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्केट को समझूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा कि मार्केट क्या कह रही है। तो मैं एक अप के वेट में पुट ही लेना चाहूँगा। या फिर 80-90 पॉइंट खुल जाती है तो मेरी दोनों ही ट्रेड बन रही हैं। पहली ट्रेड तो बन रही है, मैं पुट में ही जाना चाहूँगा। वहाँ से भी 80-90 पॉइंट गिरने के बाद भी मैं 90 पॉइंट की और अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ मार्केट के अंदर, जो कि मैंने बताया कि 300 पॉइंट मार्केट अप और डाउन कर सकती है, ये उसका जोन है। तो इस जोन में मार्केट रहती है तो पक्का श्योर में पहली कैंडल रेड बनती है और अप का एक वेट करूँगा। उसी कैंडल के हाई को एसएल मान के मैं पुट की तरफ जाना चाहूँगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है तो मैं फिर मार्केट में अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, तो अगर मुझे नियर फिर पहली कैंडल के लो के नियर मिलती है तो मैं उसी कैंडल के एसएल के साथ फिर मैं कॉल की डायरेक्शन में लेना चाहूँगा, जो कि मैं उस ट्रेड को अच्छा मान नहीं रहा हूँ। मैं पता नहीं वो अगली 3, 4, 5 कैंडल बनेगी और एक ही कैंडल रेड इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप बोलोगे अरे गुरुजी आपने बिल्कुल ऐसा ही बोला था, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे और एक ही कैंडल ने सब कुछ ले गया हमारा। तो मैं सिर्फ एक अप की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। जब मार्केट मुझे अप मिल जाती है मैं वहाँ पे पुट ही लेना चाहूँगा। तो गैप अप में बता ही दिया, फ्लैट में खुलती है 800 के नियर मिलती है या फ्लैट खुल के आती है, मैं पक्का श्योर पुट लेना चाहूँगा। तो 700 या 680 के मेरे टारगेट होंगे। गैप डाउन खुलती है 700 नियर 700 या 680 नियर, तो मैं और भी पुट में ही डायरेक्शन में ही बैठूंगा, वहाँ से भी पुट की डायरेक्शन में बैठूंगा, लेकिन मार्केट पहली कैंडल के हाई को अप की साइड में ब्रेक ना करे। और ब्रेक कर देती है तो फिर मैं वहाँ पे 10-15 पॉइंट का, 5 पॉइंट का जो भी एसएल, उस एसएल ऐसा ना हो कि आप वहाँ से अब तक वेट करें मार्केट सब कुछ आपको बहुत अच्छा खासा लॉस दिखाए एक लॉट पे 2,500-3 हज़ार का, फिर वहाँ से आप पुट लें और फिर मार्केट आपको 2,500-3 हज़ार और दे दे, तो आप मुझे नो ट्रेड जैसा हो जाएगा, फिर उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस। तो मार्केट में ऐसा नहीं है नीचे खुल के डायरेक्ट ऊपर आ सकती है, कंटिन्यू ऊपर आ सकती है, ये मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम अपने सेटअप पे काम करेंगे। जैसे किसी मेरे दोस्त ने अगर प्रॉपर सेटअप फॉलो किया होगा कि नहीं, गुरुजी ने बोला है कि 19,840 के ऊपर चली जाती है, क्लोजिंग देती है, श्योर मैं कॉल लूँगा। और जैसे नीचे इस जो सेटअप दिया तो मार्केट इस दोनों रेंज से बाहर थी तो मेरी ट्रेड ही नहीं बनी है कल, तो मैं सॉरी आपको ये नहीं बोल सकता कि एसएल हिट या फिर मतलब इन्जॉय प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट ने हमारे सेटअप में काम नहीं किया, हमारी ट्रेड नहीं बनी है। तो यही एक ज़रूरी है कि मार्केट में आप अगर अपने सेटअप को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मैंने कहा ना कि ये मंदिर है, भगवान है ये मार्केट, तो चढ़ावा आपने तय करना है कि मैंने कितने का प्रसादा देना है मार्केट को, मतलब भगवान को तय मत करने दो, नहीं तो वो भगवान है, वो तो मर्जी है उसकी। आपका खेत भी बिकवा देगा, ज़मीन भी बिकवा देगा, आपका मकान भी बिकवा देगा, आपकी नौकरी भी खा जाएगा, आपका फंड जो भी है वो भी खा जाएगा। भगवान है वो तो, भगवान का दिल है, कितना लेना है। तो चढ़ावा, ये मेरी बातें आपको अजीब लगती होंगी, लेकिन मैं ये आपको एक मंत्र दे रहा हूँ कि आप खुद तय करें कि मुझे कितना चढ़ावा देना है।
जिस दिन आपने खुद अपना लॉस तय कर लिया, आप भागते हो प्रॉफिट के पीछे, मैं भागता हूँ लॉस के पीछे। बस यही तो नज़रिया है, इसीलिए तो मेरे एसएल नहीं होते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि गुरुजी आपके एसएल 6 महीने में हम प्रॉपर वॉच कर रहे हैं, 5 या 6 ही एसएल हैं, तो रीज़न यही है कि मैं प्रॉपर सेटअप को ही फॉलो करता हूँ, इसीलिए मेरे एसएल नहीं होते हैं। तो आप भी प्रॉपर अगर सेटअप को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपका लॉस कभी भी नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखो क्या है, ट्रेड है, ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, लेकिन आपका कैपिटल चला गया तो आप क्या करोगे? इधर उधर मछली की तरह तड़पोगे, कभी अपना फंड डालोगे, कभी आप अपनी सर्विस कर रहे हो तो सर्विस से डालोगे, या कोई बिजनेस है उस बिजनेस को पैसे। जब मार्केट आप बार बार पैसे डाल रहे हो, हर महीने या 2 महीने में कैसे भी इस मार्केट में पैसे डाल रहे हो, मतलब ये क्लियर है कि दोस्तों आपको मार्केट छोड़नी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। और जब तक आप नहीं समझते हो, सीखते ही नहीं हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप मार्केट को इतना मतलब एक छोटा सा कैसे ले सकते हो? दिस इज ए सीरियस बिजनेस यार, आप इसको हल्के में क्यों ले सकते हो? हल्के में ले ही नहीं सकते, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस करते हैं तो इंसान लाखों लोगों से सलाह लेता है, लाखों लोगों से समझता है, दूसरों से सोचता है कि इसमें लॉस कैसे होता है। तो हमेशा प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉफिट के पीछे भागोगे वो आपके हाथ नहीं आएगा। हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, क्या वो चीज़ हाथ आती है? याद करो अपने कॉलेज के टाइम के दिन, या हो अभी कॉलेज में, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा से ही अट्रैक्टिव खींचाव हुआ होगा, वो चीज़ आपको कभी हासिल नहीं हुई होगी। हुआ है कभी? कोई भी हो सकता है, वो दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, कुछ भी, एनीवे सॉरी, कुछ भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागेगी, और जिस चीज़ के आप वो भागोगे वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। तो आप किसके पीछे भागोगे फिर? आप बताइए। लॉस के पीछे भागो, साला दूर भागेगा वो आपसे। मेरी बात अजीब लग रही होगी आपको दोस्तों, बहुत ट्रिक दे दूंगा कि दुनिया का कोई भी ट्विस्ट आपको ये बातें बता ही नहीं सकता है। आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट पीछे आपको दूर भाग रहा है, और लॉस आपके साथ चल रहा है, लॉस आपको कंटिन्यू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो, मेरी स्ट्रेटेजी कुछ अलग है मार्केट के अंदर। आप भागो लॉस के पीछे कि मुझे इतना लॉस लेना है, आ जा इतना लॉस और आ जाएगा, वो लॉस और भागेगा, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, वो एक दिन जीरो हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं रेड क्या होता है, ग्रीन ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि वो जब ही बनता है वो चीज़ें कि जब आप एक सेटअप पे ट्रेड लेंगे। भाई यहाँ पे आएगी तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। जैसे अगर किसी मेरे दोस्त ने अगर प्रॉपर मुझे फॉलो किया हुआ कल, हालांकि मैं अपडेट नहीं दे पाया, मैंने बता ही दिया था कि मैं किसी कारण से बिजी था, वो व्हाट्सएप पे भी मैंने बता दिया। तो जिस ट्रेड में आपने अगर प्रॉपर ये किया होगा वॉच कि भाई मेरी ट्रेड बनी नहीं, तो श्योर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, मार्केट में देखती रही होगी मार्केट उसको। लेकिन अगर जिसने कुछ भी कर दिया और बस उसे लगा कि नहीं आज तो क्या हो गया, गुरुजी ने के सेटअप तो ऐसे बहुत आते हैं, गुरुजी जैसे तो बहुत हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो मार्केट आज तो बहुत नीचे चलेगी, पहली 15 मिनट की 3 कैंडल से लग रहा होगा कि मार्केट आज तो पता नहीं कितने खड्डे में गिर जाएगी। मार्केट ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, 40 पॉइंट के अंदर ही मूव, अगर पहली कैंडल को ना कंसीडर करें तो 40 से 50 पॉइंट में मार्केट ने मूव दिया, जो कि आपको 10-5 रुपये इधर उधर मिले ज़रूर होंगे, दिखे होंगे, लेकिन टाइम की वजह से, मैंने बताया ना, टाइम वैल्यू की वजह से मार्केट में आके आखिरकार आपके हाथ निराशा ही लगी होगी दोस्तों। और आपने, किसी ने 10,000 का लॉस, किसी ने 20,000 का लॉस, किसी ने 30,000 का लॉस, किसी ने 50,000 का लॉस 100% लिया होगा। लेकिन जिसने मुझे फॉलो किया होगा, और वो है मेरे फ्रेंड्स जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझे बहुत कुछ मानते हैं, तो वो बड़े मज़े से रहे होंगे कि हमारी ट्रेड बनी नहीं और हमने ट्रेड करनी नहीं। और ये वीडियोस मैं उन्हीं के लिए डालता हूँ। तो जो दोस्त हैं मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं, और जो मैं चाहता हूँ कि हम मुझे फॉलो करते हैं, तो उनका लॉस तो बनता नहीं है, और वो मार्केट के लिए लॉस देने के लिए पैदा नहीं हुए, वो मार्केट से लेने के लिए पैदा हुए हैं। हो सकता है एक दिन ट्रेड छूट गई, क्या हो गया, क्या ले गए? अरे ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है दोस्तों, मेरी बात याद रखना, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक ट्रेड है। आप सैटरडे संडे को बेचैन होते हैं कि क्या करें यार, आज तो मार्केट ही ओपन नहीं हो रही, दिन कैसे निकलेगा। मैं उस दिन फुल एंजॉय करता हूँ अपनी विद फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कि मुझे एक समय मिल गया, भाई छुट्टी आज मेरी, ये क्योंकि मेरे लिए बिजनेस है। आपके लिए जुआ हो सकता है, सर्विस हो सकती है कुछ, मेरे लिए बहुत बढ़िया बिजनेस और सर्विस है। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई आज ट्रेड नहीं, आज सैटरडे संडे, चलो आज बाहर चलते हैं, आज पिकनिक पे चलते हैं, आज बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, आज अच्छा खाना खिलाते हैं, आज मूवी चलते हैं, मतलब एक अच्छा एंजॉय होता है। आप लोग बेचैन होते हैं आज क्या होगा, कल कहाँ खुलेगी, जैसे पता नहीं आज मार्केट खुलते ही आप लूट लोगे उसको। हर लोग मुझसे पूछता है गुरुजी क्या होगा मार्केट में, अब कल क्या होगा? अरे क्या होगा, जो होगा वो आपको कल दिख जाएगा, सेटअप पे वेट करो, कहाँ खुलेगी, कहाँ होगी, जैसे 9 बजे नहीं, आप लोग अभी देखना,
मेरा वीडियो नहीं सुनेंगे इतनी जल्दी आपको लेवल की पड़ी होगी कि क्या लेवल दिया है गुरुजी ने, क्या करें। अरे लेवल इंपॉर्टेंस है क्या मार्केट के अंदर? मैंने दे दिए लेवल लोकल। मैंने कहा मैं आज किसी भी कारण में आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा, मैं लेवल दिए। कितनों ने क्या किया? जिसने एंट्री ली होगी उसने लॉस किया होगा। और बताइए। तो ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मेरा सेटअप आप अच्छे से समझ गए हैं। गैप डाउन में भी हम पुट की तरफ जाना चाहेंगे, फ्लैट में भी हम पुट की तरफ जाएंगे। गैप अप मार्केट के जो चांसेस बहुत कम है, तभी मैं कॉल में जाऊंगा। जब 19,850 के नीचे ऊपर मार्केट रहती है तो श्योर मैं कॉल की तरफ ही जाऊंगा, लेकिन फ्लैट में भी जाऊंगा। मैंने ये लाइन भी खींच के भेज दिया है और इसको प्रॉपर आप फॉलो करना। और मार्केट 100% आपको पैसा देगी, नॉट 99%। ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। बहुत कुछ सीखा है मैंने इसमें, बहुत अर्निंग की है मैंने। आपने लर्निंग के पीछे भागे, मैं अर्निंग के पीछे भागा हूँ। तो मुझे काफ़ी इसने सिखाया है और काफ़ी कुछ हद तक मुझे पता है कि क्या कैंडल, कौन सी कैंडल क्या बन रही है, उसका मार्केट में रुझान क्या है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ सेलर की और वायर की। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट क्या करने जा रही है। इसीलिए मार्केट में मेरे एसएल नहीं होते हैं। और अभी तक जब से ये यूट्यूब बना है, मेरा किसी कोई हर दिन का वीडियो देखना प्लीज़। इससे क्या होगा, देखो मेरे वीडियो देखने से मुझे कोई स्पेशली फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपका लॉस नहीं होने जा रहा है, ये याद रखना। पूछो क्यों? क्योंकि आप मेरे हर दिन वीडियोज़ देखेंगे, मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मैं 10 दिन से वीडियोज़ डाले हैं। इसमें अभी 10 ही दिन होंगे, तो 10-15 दिन से इसमें कोई भी वीडियोज़ आए हैं। इसमें ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें गुरुजी का एसएल हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेटअप एक्यूरेट है, राइट? तो इससे क्या होगा, देखो एसएल तो हो सकता है, मार्केट का एक पार्ट है, इससे तो कभी नकारा नहीं जा सकता कि मार्केट में एसएल नहीं हो सकता। 101% एसएल है, एसएल तो है ही है मार्केट में। मैंने कहा ना कि ये तो मंदिर में जैसे ही आप एंट्री करते हो तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चढ़ावा आपने कितना देना तो पड़ेगा, देना तो 100% पड़ेगा दोस्तों। लेना है कि नहीं ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मार्केट के ऊपर, का आपको वो देती है कि नहीं, लेकिन उसने आपसे 100% लेना है। अब लेना कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चढ़ावा कितना देने आए हो आप। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का प्रसादा, 500 का। भगवान को, मार्केट को डिसाइड मत करने दो। जिस दिन मार्केट डिसाइड करने लगी ना कि आपसे कितना लेना है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि घर, मकान, बीवी, बच्चे, बंगले, गाड़ी सब बिक जाएगा दोस्तों। ये बिजनेस है, जुआ नहीं है। लोगों ने इसको जुआ समझा है क्योंकि उन्होंने पता तो है नहीं कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ क्या करना है। तो कुछ मैं जो पॉइंट देता हूँ, लिखाता हूँ, तो इनको लिख लिया करो। इससे क्या होगा, आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार वीडियोस देखेंगे तो आपका एक डर निकलेगा। आप जो गलतियाँ करते हैं उन गलतियों से समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व पैसे का होता है ये। और पेपर ट्रेडिंग करते तो वो भी बेस्ट है। पेपर ट्रेडिंग में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं और पैसे के साथ हमेशा इंसान के इमोशनल जुड़े होते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मेरी बातें कुछ आपको अजीब लग रही होंगी, तो ओके दोस्तों।